हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं कुछ नेशनल अफेयर्स की। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है 4th PIL प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को। PIL क्या है? पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को। ये 928 ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट यूनिट्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, स्पेयर कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो कि हम अगर इंडिया में ना बनाते, हमको इनको इंपोर्ट करना पड़ता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। और इनकी जो लागत आती है, अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हो तो 715 करोड़ रुपए की लागत से इनको इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन हम इन्हीं को इंडिया में बनाएंगे, और इंडिया में बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो इंडिया के लोगों को काम मिलेगा, इंडिया खुद ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा इन चीज़ों की। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, हम इनको बाहर भी यूज़ कर पाएंगे, एज वेल एज जो हमारी डिपेंडेंसी होगी बाहर की कंट्रीज पे, वो भी हमारे कम हो जाएगी। ठीक, मेक इन इंडिया कैटेगरी के आपके अंडर आ जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। SCO ICT मिनिस्टर्स अडॉप्टेड इंडियाज प्रपोजल टू अडॉप्ट DPI। देखो, सबसे पहले SCO क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको अभी एक मीटिंग हुई थी, उनको चेयर किया गया यहाँ पर। ठीक है, इंडिया के द्वारा ही वो चेयर की गई थी मीटिंग, और उसमें बताया गया कि हमें जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे इंडिया में अगर हम देखें, हर आदमी का आधार कार्ड बना हुआ है, राइट। फिर आप देखेंगे UPI यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा फॉर ट्रांजैक्शन, एंड अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम क्लाउड सर्विस जो है डिजी लॉकर की, उसमें सेव कर लेते हैं। तो ये जो हमारा DPI है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको प्रमोट करने के लिए इन द SCO कंट्रीज, यहाँ पर ये मीटिंग के अंदर ये सजेस्ट किया गया, इंडिया के द्वारा प्रपोजल रखा गया कि क्यों ना जो इंडिया हमारा आधार कार्ड, UPI और डिजिटल लॉकर इंडिया यूज़ कर रहा है, क्यों ना इसी को हम ग्लोबल स्केल पे ले जाएं, और हमारे जो बाकी SCO के मेंबर्स हैं वो भी इसको पार्ट कर सकें। फिर बात की जाए, इंडिया के कौन से व्यक्ति या कौन से मिनिस्टर इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, जो पार्ट ले रहे थे, वो थे अश्विनी वैष्णव। ठीक है,
याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया यहाँ पे प्लान कर रहा है $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टू टेक मोबाइल कनेक्टिविटी टू द विलेजेस इवन इन द रिमोट एरियाज एंड 5G एंड $5 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई इंडिया के द्वारा, ताकि कम से कम 2.5 लाख विलेजेस में हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी, जहाँ पे आप फ़ोन पे बात कर सकें, ऐसी कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। ही ग्रेस द वैलिडिक्टरी सेरेमनी ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी वीक 2023 इन न्यू दिल्ली। देखो, नेशनल टेक्नोलॉजी वीक ये क्या रहा होगा, क्यों रहा होगा? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च की गई होंगी। नई टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेट करके हमें आगे बढ़ना है, फ्यूचर पे ध्यान देना है, कैसे हम अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे। अब जैसे हम देखते हैं, हमारा एरा आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो नए नए सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाएंगे ना, वो AI बेस्ड होंगे। नई नई जो टेक्नोलॉजीज आएंगी, IoT डिवाइसेस होंगे, अब ड्रोन्स होंगे, वो सारे आपके कहीं ना कहीं आप देखेंगे मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनबिल्ट होंगे। तो ये क्या है कि अब जो भी आगे चीज़ आएंगी, जो आगे हमें डेवलपमेंट करनी है, हम चाहते हैं हमारी कंट्री ग्रो करे, हम चाहते हैं नए नए स्टार्टअप्स बिल्टअप हो, नए नए स्टार्टअप सामने आए, तो वो किन चीज़ों पे, नई नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। जैसे डिफेंस सेक्टर में देखेंगे हम, डिफेंस सेक्टर में हमें ग्रो करना होता है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है अपनी एक पावर शो करने के लिए इन द होल वर्ल्ड। करेक्ट। तो इसी के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए। ये नेशनल टेक्नोलॉजी वीक ऑब्जर्व किया गया 11 से लेके 14 मई के बीच में। कहाँ पर? प्रगति मैदान में यहाँ पे ये इवेंट हुआ था। करेक्ट। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को, साइंटिस्ट्स को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया ड्यूरिंग दिस नेशनल टेक्नोलॉजी वीक। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, एक थीम के बेस पे हुआ था ये नेशनल टेक्नोलॉजी वीक, जो कि है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आई रिपीट, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये आपकी थीम रहेगी। करेक्ट। और इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? नेशनल टेक्नोलॉजी वीक को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 मई को इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं WHO, हु लॉन्च्ड, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, हु लॉन्च्ड नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को किन के द्वारा लॉन्च किया गया? फॉर इंडियन रेलवेज। तो ये REMC के द्वारा लॉन्च किया गया था। REMC क्या है? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर फॉर इंडियन रेलवेज। अब ये क्यों लॉन्च किया गया? बेसिकली इंडियन रेलवेज के लिए जो भी पावर या एनर्जी की जरूरत होती है, उसको प्रोक्योर करने का काम किसका होता है? REMC लिमिटेड का। ठीक है। और इसी के लिए ये एक नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर लॉन्च किया गया है, जिसका ऑफिस रहेगा न्यू दिल्ली में, जहां पर एनर्जी को प्रोक्योर करने की बात की गई, ताकि जो हमारी रेलवेज हैं उसमें कोई कभी बाधा ना आ सके एंड वो प्रॉपरली वर्क करती रहे, उसमें कोई भी बीच में हमें रुकावट ना देखने को मिले। करेक्ट। ऑयल की बात करूं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था। कहां पर? जोरहट में। जोरहट में भी कहां पर? और असम में कहां पर? जोरहट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हेल्ड। हम बात कर रहे हैं समुद्र शक्ति एक्सरसाइज की। करेक्ट। समुद्र शक्ति का ये 4th एडिशन था। सबसे पहली चीज, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कब से लेके कब तक हुई? 14 से लेके 19 मई के बीच में हुई। लोकेशन क्या थी एक्सरसाइज की? क्वेश्चन यही पूछा गया कि कहां पर हेल्ड हुई थी, तो ये इंडोनेशिया में हमें ऑब्जर्व की गई थी, आपका 4th एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। फिर याद रखेंगे, ये दोनों कंट्रीज की नेवीज के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, इंडियन नेवी एंड योर इंडोनेशियन नेवी। तो हम कह सकते हैं किन दो कंट्रीज, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। फिर इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन बनता है इसका कि किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन साइड। तो याद रखेंगे INS सुमेधा, INS कावारती।
INS कावारती ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन साइड, ठीक है। 14 से 19 में 4th एडिशन था, इंडोनेशिया में हुई, नेवीज के बीच में, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, पहली बार ये एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में कमेंस की गई थी ये समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो यहां देख सकते हैं 4th एडिशन इंडो इंडोनेशिया बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बताम में हुई, जो कि इंडोनेशिया में रहेगा। मूविंग ऑन, हु लॉन्च्ड द फ्रेमवर्क टू हेल्प रिड्यूस एनीमिया इन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज? 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एनीमिया, एनीमिया क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेफिशिएंसी, और हम कहें लैक ऑफ या फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से वीमेन में हमें ये एनीमिया देखने को मिलता है। एंड जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है एंड जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, उनमें हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी को एलिमिनेट करने के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए, और इन्होंने बोला कि हम 2025 तक आपकी जो डेफिशिएंसी है एनीमिया की वीमेन में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा पहला कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया फॉर रिड्यूसिंग एनीमिया, कॉलिंग द कंट्रीज, ताकि जो एनीमिया है वीमेन में रिप्रोडक्टिव एज में बाय 2025 तक उनको रिड्यूस किया जाए। इसी के द्वारा याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन हेल्थ एजेंसी ने लॉन्च किया ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जो कि केप टाउन में हुई थी। और ये केप टाउन कहाँ पर रहेगा? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, यहाँ पे पहली एग्रीकल्चर डेडिकेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। एंड इस सैटेलाइट की मदद से आप यहाँ पर देखेंगे साउथ अफ्रीका $1 मिलियन हर महीने यहाँ पे अमाउंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर एनीमिया की बात करें, ये एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक है। अराउंड 591 मिलियन पीपल एंड ऑलमोस्ट 270 मिलियन यंग चिल्ड्रन को ये अफेक्ट करता है। 40% 2009 का डाटा है ये, 40% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 6 महीने एंड 5 साल की एज में ये इससे अफेक्ट हुए। प्रेग्नेंट वीमेन देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड तो 37% प्रेग्नेंट वीमेन एनीमिया से इफेक्ट हुई। एंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ वीमेन 15 से 50 साल के बीच में इससे अफेक्ट हुई, ठीक है। एंड आयरन काफ़ी नेसेसरी होता है इन वीमेन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड टिश्यू एक्रेशन, राइट। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो ब्लड लॉस देखने को मिलता है, जो ब्लड फॉर्म होता है बेबी का, उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इसी की वजह से यहाँ पे हमें डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है वीमेन में, जिससे एनीमिया उनको हो जाता है। हम जानते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मेन पार्ट क्या होता है? आयरन होता है। और वही तो हमने बोला कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया होता है तो बेसिकली इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे उनको हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है, जिससे क्योंकि बेबी अगर बॉर्न होता है, रिप्रोडक्टिव एज है आपकी, प्रेग्नेंट वीमेन है तो बेबी बॉर्न हो रहा है, तो उनके बॉडी पार्ट्स भी, ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे, और साइड सी बात है कि जो ब्लड है वो भी डेवलप होगा बॉडी में, तो ज़्यादा आयरन की क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, जिससे डेफिशिएंसी भी हो जाती है यहाँ पर। चलिए, तो ये WHO के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेमवर्क, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। टेड्रस गिब्रेसिस डायरेक्टर जनरल रहेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। और वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। लिबोर, अभी RBI ने बोला बैंक्स को कि वो अपना कंप्लीट ट्रांजेक्शन कर ले फ्रॉम LIBOR फ्रॉम 1 जुलाई 2023, ठीक है। आफ्टर जून 2023 जो फाइनेंशियल बैंकमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये सीज कर देंगे टू पब्लिश मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट को। अब देखो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली कि जो US डॉलर का प्राइसेस होते थे ना, उससे हटने की यहाँ पे बात की गई है। गवर्नमेंट ने बोला है, RBI ने बोला है कि आप उनसे अब अलग हो जाओ। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एडवाइस किया गया कि देयर इज नो न्यू ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय देम, या फिर उनके कस्टमर्स के द्वारा, बाय रिलाइंग ऑन और द प्राइस जो कि US डॉलर लिबोर के द्वारा सेटअप किए गए हैं। अभी हम देख रहे हैं US की क्यों हम ये इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और ये क्यों हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हेयर इज कि जो US का डेप्ट है ना, जो उन्होंने कर्ज ले रखा है, जो लोन है, वो $32 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। और देयर इज अ हाई चांस कि ये 1 जून से
आप देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट कर देंगे। दिस इज़ अ हाई चांस कि यहाँ पर ये अपना लो पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि अपनी जो डेप्ट सीलिंग है इसको बढ़ा दें या फिर इस डेप्ट सीलिंग को सस्पेंड ही कर देंगी। हम अनलिमिटेड मनी तो अभी भी प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन पहले एक डेप्ट सीलिंग होती थी कि आप इतना प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब बात की जा रही है या तो इस डेप्ट सीलिंग को बढ़ा दिया जाएगा। दो सिनेरियो होंगे, एक ये, दूसरा एक्चुअली तीन सिनेरियो हो जाएंगे। पहला कि डेप्ट सीलिंग बढ़ा दी, $32 बिलियन से इसको मान लो 32 ट्रिलियन डॉलर से $35 ट्रिलियन कर दिया। दूसरी, डेप्ट सीलिंग हटा दी, जो $32 ट्रिलियन था अब इसको अनलिमिटेड कर दिया, इन्फिनाइट कर दिया कि आप कितना ही पैसा छाप सकते हैं, कितना ही पैसा लोन ले सकते हैं। तीसरी सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे जब यूएसए डिफॉल्ट कर जाता है, कि यूएसए अपना जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है जो इन्होंने लोन ले रखा है वो पे नहीं कर पाएगा। एंड देयर विल बी अ डे, आज नहीं तो 10 साल बाद, 50 साल बाद, देयर विल बी अ डे जब आप देखेंगे यूएसए को डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि जो पेमेंट होती है फिर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके इंटरेस्ट की पेमेंट दिखती रहती है। अभी इन्होंने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, रीज़न बीइंग कि जो ये पेमेंट इंटरेस्ट वापस जाता है लोन का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंड उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे ये स्टेप लिए गए। एंड अगर यूएस डिफॉल्ट करता है इन सारी चीज़ों पे तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में एक रिपल जाएगी जिसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। एंड उस रिपल से बचने के लिए ही, उस फाइनेंशियल रिपल की इफेक्ट से बचने के लिए ही आरबीआई के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश किया गया था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इनके द्वारा एक नया डेप्ट फंड लॉन्च किया गया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड। यहाँ पर जो दिस विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट विद इन द कंपनीज फ्लैगशिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। फिर यहीं पे आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेप्ट फंड है, जहाँ पे फिक्स्ड इनकम यूएलआईपी स्पेस की बात की गई इन इंडियाज इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस मार्केट, करेक्ट। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि कस्टमर्स को उनकी जो हाई इंटरेस्ट के करंट रेट अभी चल रहे हैं, हमने देखा जो एफडीज के रेट अगर आप अभी देखेंगे करंट मार्केट में तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, 6 से 7% और 7+% में भी कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूशन बैंक आपको यहाँ पर रिटर्न देते हुए दिख रहे होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। IRDAI, इसको करेक्ट कर लेंगे, IRDAI, इन्होंने एक अभी 5 मेंबर का एक कमिटी सेटअप किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रतिमा मूर्ति टू एडवाइस ऑन मेंटल हेल्थ कवर। आई रिपीट, अभी एक 5 मेंबर की कमिटी सेटअप की गई IRDAI के द्वारा। ये 5 मेंबर की कमेटी की चेयरमैन कौन होंगी? प्रतिभा मूर्ति। एंड इनके द्वारा ये क्यों कमेटी सेटअप की गई है? बेसिकली ताकि जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बात की जा सके। मेंटल हेल्थ को भी एक डिजीज कंसिडर करते हुए इसके ऊपर इंश्योरेंस लाने की यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप किसी चीज़, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, बीमार हो जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। तो सिमिलरली मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड करने के लिए इंश्योरेंस में, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस में, या फिर उसके लिए एक नई इंश्योरेंस लानी चाहिए। इसी के ऊपर यहाँ पर एक कमिटी सेटअप की गई थी जो कि अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी कि व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द सेम। और ये मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। तो 5 मेंबर की कमेटी IRDAI के द्वारा सेटअप की गई थी। मेंटल हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस लाने की यहाँ पे बात की गई। और इस कमेटी की चेयरमैन कौन रहेंगी? प्रतिभा मूर्ति, जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की, ठीक। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? टॉप पर कौन है? USA, फिर आ जाता है UAE, और अब 3rd पोजीशन पे कौन आ गया है? नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन बन गया है, ठीक। इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है नीदरलैंड के साथ। अगर हम फिस्कल ईयर 2022 की बात करें तो ये $8 बिलियन था। फिस्कल ईयर 2023 में यही आपका $13 बिलियन हो गया ट्रेड सरप्लस। अगर टोटल ट्रेड की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इंडियाज एक्सपोर्ट टू द नीदरलैंड इंक्रीज्ड बाय 48%, कुछ $18.5 बिलियन का हम ट्रेड कर रहे हैं 2023 में। वहीं पे अगर हम फिस्कल ईयर 2022 की बात करें तो $12.5 बिलियन का ट्रेड किया जाता था, राइट। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीदरलैंड बिकेम द
third largest export destination in fiscal year 23 after USA and UAE. मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की। अभी पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर मुशर्रफ अली फरूकी, इनको इनॉग्रल आर्मरी स्क्वायर प्राइज फॉर ट्रांसलेशन से सम्मानित किया गया। इनॉग्रल एडिशन रहेगा इस अवार्ड का, मतलब ये फर्स्ट एडिशन रहेगा, करेक्ट। आर्मरी स्क्वायर प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन के लिए इनको सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर हैं, ट्रांसलेटर एंड स्टोरी टेलर हैं मुशर्रफ अली फरूकी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो 1968 में हैदराबाद जो पाकिस्तान में था तब उसमें इनका जन्म हुआ था एंड इनको 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है एज एन ऑथर, नॉवलिस्ट, ट्रांसलेटर एंड अ स्टोरी टेलर। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो पीएम हेडेड पैनल, इनके द्वारा कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद को अभी नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। आई रिपीट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हेड की जाती है। इन्होंने कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल और न्यू डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, याद रखेंगे इनको। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया टेस्टेड ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच आईएनएस, किस इंडियन नेवल शिप से अभी इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया, तो वो रहेगी आईएनएस मोर्मुगांव, ठीक है। आईएनएस मोर्मुगांव से इंडिया ने टेस्ट किया ब्रह्मोस मिसाइल को, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, ऑलराइट। एंड अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर 2.8 मैक की आपकी स्पीड रहेगी ऑफ दिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। इसको, ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा बिटवीन डीआरडीओ एंड एनपीओ। 1 मैक जो होता है ये आपके इक्वल होता है स्पीड ऑफ साउंड के, तो हम कह सकते हैं जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी स्पीड रहेगी 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एंड वो पहली कंट्री कौन सी बनी थी जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंडिया से प्रोक्योर किया था, वो थी फिलीपींस, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ देख सकते हैं इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस मिसाइल को फ्रॉम आईएनएस मोर्मुगांव, ठीक, याद रखेंगे इसको। चलिए फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं इंडियन नेवी के सीएनएस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन रहेंगे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो रहेंगे एडमिरल आर हरि कुमार। मूविंग ऑन, भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने लॉन्च किया मेरी लाइफ एप्लीकेशन, ट्रैक द प्रोग्रेस ऑन मिशन लाइफ। मिशन लाइफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, केवाड़िया गुजरात में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ग्लोबल मास मूवमेंट है ताकि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कम्युनिटी को हम एक्शन में ला सकें ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक। यहीं पर ये जो मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पर शो किया जाएगा कि कैसे पीपल अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बात की जाए तो काफ़ी जैसे सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये आपके कुछ आप देखेंगे तो थीम्स रहेगी जिस पे आपका ये लाइफ मॉडल बेस्ड रहेगा। तो लाइफ मॉडल का पोर्टल भी लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी, और अब इनकी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है ताकि इस मॉडल को अपना के, इन थीम्स को अपना के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जाएं और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इवन आप देखेंगे आने वाले टाइम में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो वो मॉडल पे बेस्ड होंगे ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड होंगे। वो आपके ऐसे मॉडल पे बेस्ड होंगे जिससे एनवायरनमेंट को हार्म कम होगा, पॉल्यूट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो चल रहा था कि भाई इन्वायरनमेंट को नहीं देख रहे, सिर्फ फैक्ट्री बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री सेटअप करो। लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान दिया जाएगा। फिर इसी की एक थीम याद रखेंगे, द थीम फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, क्योंकि हम जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अब ऑब्जर्व किया जाएगा 5 जून को। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की एक थीम याद रखेंगे, वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। आई रिपीट, थीम रहेगी सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, करेक्ट। चलिए
नेक्स्ट और मेन एम यहाँ पर क्या रहेगा कि जो हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना, हम कैसे उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं होगा ये आने वाले टाइम में, बट आप स्टिल देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगी इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कि अभी एक बस साइज्ड एस्ट्रॉयड, जो कि एस्ट्रॉयड 2023 JL1 इसका नाम रखा गया। ये 39 फुट लॉन्ग बस साइज आपका एस्ट्रॉयड था, जो कि अभी अर्थ के पास से पास आउट किया है। 24,90,000 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये पास आउट किया। इसको क्लोज अर्थ अप्रोच के नाम से भी बोला गया कि अर्थ के पास से गया है ये, और 36,316 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड्स की। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। अभी ISSF वर्ल्ड कप हुआ था बाकू 2023 में। यहाँ पर इंडिया ने 4 मेडल से इसको फिनिश किया। सेकंड रैंक पे आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली। और जो 4 मेडल्स हैं इसकी बात करें हम तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला इंडिया को। जैसे मैंने बताया कि ये सेकंड पोजीशन पे आया इंडिया इन द टर्म्स ऑफ मेडल टैली। टॉप किसने किया यहाँ पर? चाइना ने टॉप किया विद 7 मेडल्स, जिसमें से हम देखेंगे 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहेंगे। ठीक है, बाकू अजरबैजान में ये आपका इवेंट हुआ था। और इसी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया की साइड से जो गोल्ड मिला है वो नाम याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मिला है सरबजीत सिंह दिव्या जी को। करेक्ट, सरबजीत सिंह एंड दिव्या, इनको गोल्ड मेडल मिला 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में। करेक्ट, सरबजीत सिंह एंड दिव्या। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? चेस से बिलोंग करते हैं। तो अभी तेलंगाना के वुपाला प्रणीत ये इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 साल के ये रहेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 82nd ग्रैंड मास्टर किस स्टेट से हैं? तेलंगाना से। कितने साल के हैं? 16 साल के। क्या नाम है? वुपाला प्रणीत। नेक्स्ट, किन के द्वारा ऑथर की गई एक नई बुक द गोल्डन ईयर्स? रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है, द गोल्डन ईयर्स। ये बुक हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई है। बुक का पूरा नाम क्या रहेगा? द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। इनके 89th बर्थडे पे इस बुक को रिलीज किया जाएगा। और इस बुक में इन्होंने अपने पिछले 20 से 30 साल यहाँ पर जो अपने लाइफ के रहे हैं, 60s, 70s एंड 80s के बारे में यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक, 1934 में कसौली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। एंड इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 1999 में। एंड पद्म भूषण से इनको 2014 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, और किस लिए? फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए ही। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा ऑथर की गई। मूविंग ऑन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हम आपका 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि फैमिलीज की जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, उसके बारे में इसको अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और थीम क्या रहेगी इसकी? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2023 की थीम क्या रहेगी? डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ पर। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी 406 वेटनरी एम्बुलेंसेज लॉन्च की गई हैं। ये वेटनरी एम्बुलेंस हैं तो ये किन के लिए रहेंगी? एनिमल्स के लिए रहेंगी, स्पेसिफिकली काउस के लिए, काउ प्रोटेक्शन के लिए ये आपकी स्कीम एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। टोटल 406। ठीक है, और 1962 यहाँ पर आपका टोल फ्री नंबर रहेगा कि किसी भी एनिमल को ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। एज वेल एज इन्होंने बोला कि जो भी काउ रियरिंग करते हैं, जिनके पास काउ रहेंगी, उनको हम 900 रुपये पर मंथ उन फार्मर्स को दिया जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे 22,000 फार्मर्स को मई 2023 में यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड कराया गया। इवन जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको 90% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फॉर बाइंग काउस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया 4th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन प्रोजेक्ट्स को। SCO ICT मिनिस्टर्स ने अडॉप्ट किया इंडिया का प्रपोजल टू अडॉप्ट DPI। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रेस किया वैलिडिक्टरी सेरेमनी ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी वीक 2023 न्यू दिल्ली में। REMC लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर इंडियन रेलवेज के लिए। चौथा इंडिया इंडोनेशिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई जो थी
कौन सी? समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया में हुई थी। WHO ने लॉन्च किया एक फ्रेमवर्क टू हेल्प रिड्यूस एनीमिया इन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, लैक ऑफ आयरन से होता है एनीमिया। RBI ने बैंक को बोला कि वो अपना जो ट्रांजेक्शन है वो कर लें अवे फ्रॉम लिबॉर फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया न्यू डेप्ट फंड ICICI प्रू कॉन्स्टेंट मैच्योरिटी फंड। देन IRDAI ने फॉर्म किया 5 मेंबर की कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रतिमा मूर्ति टू एडवाइस ऑन मेंटल हेल्थ कवर एंड इंश्योरेंस। नीदरलैंड became the third largest exporter destination for India after US and UAE। पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर मुशर्रफ अली फ़रूकी इनका निधन हो गया है। पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर मुशर्रफ अली फ़रूकी इनको अभी इनॉग्रल आर्मरी स्क्वायर प्राइज फॉर ट्रांसलेशन से सम्मानित किया गया। फर्स्ट एडिशन था इस अवार्ड का। PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेडेड द पैनल अपॉइंटेड कर्नाटका DGP प्रवीण सूद एज द CBI डायरेक्टर। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया ब्रह्मोस मिसाइल को फ्रॉम INS मोरमुगांव। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया मेरी लाइफ एप्लीकेशन टू ट्रैक द प्रोग्रेस मेड ऑन मिशन लाइफ। बस साइज एस्टेरॉयड 2023 का GL1 ये पास किया थ्रू अर्थ ऑन 15 मई। ISSF वर्ल्ड कप बाकू अजरबैजान में हुआ 2023 में। इंडिया एंड द कैंपेन वेयर 4 मेडल्स, सेकंड पोजीशन पर रहा इन द टर्म्स ऑफ मेडल टैली, टॉप किया चाइना ने। तेलंगाना के वुपाला प्रणीत ये इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, 16 साल के और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। रस्किन बॉन्ड की नई बुक आई द गोल्डन ईयर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 मई को। और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने फ्लैग ऑफ की 406 वेटरनरी एम्बुलेंसेस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को ऑब्जर्व किया गया। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया हिम डाटा पोर्टल फॉर बेटर डिजिटल सर्विसेज। फिर आ जाता है नासा के द्वारा सेकंड सुपर प्रेशर बलून लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से। 100 डेज प्लस इसका मिशन रहेगा। हीलियम गैस इसमें भरी हुई है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फिर 2023 का स्वानसी यूनिवर्सिटी डेलन थॉमस प्राइज किनके द्वारा जीता गया? एरिंजे इफ्याकांडू के द्वारा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स इस नॉवल के लिए। नेक्स्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, इनको अवार्ड किया गया पहले ESI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। पहले कह दो या फिर इनॉग्रल एडिशन ऑफ द EIS गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा। ठीक है, देन DGQI की बात करें थर्ड क्वार्टर फॉर फिस्कल ईयर 23, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की सेकंड रैंक आई अमंग द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन द सर्वे ऑन द डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स अमंग द 66 मिनिस्ट्रीज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स भी। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट रेस टू नेट जीरो। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया पहला चाइना सेंट्रल एशिया समिट। थर्ड, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया जगन्नाकू चेबुदम प्रोग्राम। आई रिपीट, जगन्नाकू चेबुदम प्रोग्राम किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा सेशन। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में डेली लाते रहें और ज़्यादा बेटर अच्छे से कंटेंट आपको और प्रोवाइड करें, तो आपको वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे ला सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अफेयर्स क्लाउड _ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10।
अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.